हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे आते हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स व हिंदी के प्रश्नों में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस का चैप्टर यानी कि विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स व सामान्य हिंदी, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। 75 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राजीव कुमार। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे पॉइंट सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, राजीव कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्यालय की बात की जाए तो इसका नई दिल्ली में है, और वर्तमान में उप चुनाव आयुक्त कौन है, तो अजय भादु हैं। थोड़ा सा नोट देखेंगे आप लोग। दोस्तों, मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो सारे फैक्ट से आप पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो राजीव कुमार हैं। उप चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो अजय भादु हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और केवल चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो वर्तमान में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हैं। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा अनिल कुमार लाहौटी। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर लगाया गया है, और आपके सभी टॉपिक्स यानी जो आपका 75 क्वेश्चन का वेटेज है, इन सभी के दोस्तों टॉपिक्स के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी के सीईओ कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा रघुराम अय्यर। और इसी के साथ देखेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी की अध्यक्ष कौन बनी है, तो पीटी उषा है। दोनों क्वेश्चन एक साथ सेट कर दिया गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा राहुल सिंह। कौन, राहुल सिंह। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सशस्त्र सीमा बल। मोस्ट में क्वेश्चन रखा गया, डबल स्टार कर लीजिएगा। सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा दलजीत सिंह चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को। थोड़ा सा नोट देखेंगे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो एनके सिंह थे। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, बार बार पूछा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच पैसा कितना बटेगा, कैसे बटेगा, इसकी देखरेख करना वित्त आयोग का क्या है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि सीआईसी कौन बने हैं, तो दोस्तों हीरालाल सामरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि आप लोग जानते होंगे भारत की खुफिया एजेंसी का नाम है। पूछा जा रहा है कि नए प्रमुख कौन बने हैं, तो रवि सिन्हा है। नेक्स्ट पॉइंट, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है, तो जया वर्मा सिन्हा है। कौन, जया वर्मा सिन्हा। थोड़ा सा नोट देखेंगे। भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो समीर कुमार सिन्हा है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ के 28वें महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट, रेलवे बोर्ड रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि आरपीएफएस के नए महानिदेशक कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा मनोज यादव। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। करंट के क्वेश्चन है दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं, तो राकेश पाल हैं। नेक्स्ट, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन बने हैं, तो अनिल चौहान है। नेक्स्ट, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं, तो प्रवीण सूद हैं। कौन है, प्रवीण सूद। थोड़ा सा नोट देखेंगे, सीबीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1963 को हुई थी और मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका ऑलरेडी दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा यानी कि आपका पूरा जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा मिसलेनियस यानी विविध का चैप्टर, पूरा आपका यूपी स्पेशल में स्टैटिक और करंट, इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 29 यानी कि 29 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया है, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखिए। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर दोस्तों पीडीएफ ले सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, पीडीएफ से रिलेटेड या वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट्स हैं या जानकारी चाहिए तो आप लोग इसी नंबर पर डायरेक्टली कॉल करके बात भी कर सकते हैं। सेकंड पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है कंबाइंड पीडीएफ है, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का, ये भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है। नेक्स्ट पीडीएफ एसएससी ऑल एग्जाम 2024 का बिल्कुल कंप्लीटेड पीडीएफ लगा हुआ। बहुत सारे एसएससी के एग्जाम्स लगे हैं, आप लोग जानते हैं। इनका पाठ्यक्रम को पूरी तरह से दोस्तों ट्रेंड लेवल, चाहे आपका सीजीएल हो, सीएचएसएल, एमटीएस-जीडी या फिर सीपीओ, पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल ये भी कंप्लीटेड पीडीएफ है। रेलवे ऑल एग्जाम 2024 के नाम से, रेलवे से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसी आपका आरपीएफ, एसआई सब कुछ लगा ही है, तो इनके भी पाठ्यक्रम को पूरी तरह से कवर कर लिया गया है, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई है। आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों पीडीएफ को अच्छे से रिवाइज करें। आप जानते हैं कि एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो दोस्तों भीड़ से अलग होकर कुछ अच्छा आप लोगों को करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन क्या हमारा अगला, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, आप लोग जानते हैं, एवरग्रीन टॉपिक है, बराबर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या रखा गया, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। यानी दोस्तों जो महत्वपूर्ण कप एवं ट्रॉफियां किस खेल में दी जाती हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे एक सीट लगा दी है, सब कुछ पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इसी में से क्वेश्चंस बनते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। अगर इस सीट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा फुटबॉल से। अब देखिएगा, एक तरफ कप एवं ट्रॉफियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित खेल के नाम दिए गए हैं। शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों थॉमस कप, जो कि पुरुषों के द्वारा खिलाया जाता है। उबेर कप, ये महिलाओं के द्वारा खिलाया जाता है। नारंग कप, सुधीरमन कप और कोनिका कप, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सब कवर हैं। ये इतने कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों बैडमिंटन के खेल में दी जाती हैं। नेक्स्ट हमारा डूरंड कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रोवर्स कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फीफा विश्व कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। संतोष ट्रॉफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निजाम गोल्ड कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विक्टर ट्रॉफी और मडेका कप, सारे के सारे मोस्ट कप एवं ट्रॉफियों के नाम है दोस्तों, जो कि फुटबॉल के खेल में दी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, क्या दोस्तों, रोजर्स कप, मियामी ओपन, विंबलडन कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये टेनिस में दी जाती है। किस में दी जाती है? टेनिस में दी जाती है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे, कुछ भी करके, कोई ट्रिक लगा के, रट्टा मार के, पीडीएफ लेके दोस्तों रिवाइज करके। नेक्स्ट हमारा है दोस्तों राइडर कप, वाकर कप और कनाडा कप, ये तीनों कप एवं ट्रॉफियां दोस्तों गोल्फ के खेल में दी जाती हैं। फिर है एजरा कप, राधा मोहन कप और क्लासिक कप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि पोलो के खेल में दी जाती हैं। फिर है ईरानी कप, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, एसएस कप, शारजाह कप, सीके नायडू ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिकेट में दी जाती हैं। फिर है बेटन कप, आगा खां कप, अजलान शाह कप, ध्यानचंद कप, स्टेनली कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, उसके बाद सिंधिया गोल्ड कप, रंगा स्वामी कप, जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, गुरु नानक ट्रॉफी, ये हॉकी के खेल में दिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, डेविस कप, ये की मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाल टेनिस पुरुष में दी जाती हैं। और फेडरेशन कप, इंडिया गोल्ड कप, ग्रैंड चैंपियंस कप और सुपर चैलेंज कप, ये दोस्तों वॉलीबॉल के खेल में दी जाती हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रखेंगे। ये इतना आप लोग दोस्तों पूरी तरह से अपडेट रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 110 में। आपका मोस्ट सुपर क्वेश्चन लगाया गया है दोस्तों, सुपर टॉपिक है, आप लोग जानते हैं। क्वेश्चन हमारा कहाँ से आया हुआ? पॉलिटी के आर्टिकल से। तो मोस्ट जो आर्टिकल से क्वेश्चंस बनते हैं, इसके अलावा जितने भी दोस्तों मोस्ट क्वेश्चंस आपके पॉलिटी से निकलते हैं, आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया गया है। अगर इस सीट को आप लोग
पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से कवर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 110 में। अब पहले क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे। क्या है? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? A to Z हम लोग कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। जहां पे दोस्तों हम डेट रखते हैं, आप डेट से प्रिपेयर रहिएगा, क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? करेक्ट आंसर होगा 26 नवंबर 1949, दोनों एक साथ दे दिया गया है। नेक्स्ट, संविधान निर्माण के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बार बार पूछा जाता है। अब 3 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे, सुपर है तीनों। पहला है, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से। और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से। आगे बढ़ते हैं। अब 4 क्वेश्चन एक साथ देखिएगा। पहला है, वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, वास्तव में बजट शब्द का संविधान में कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं है, इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से ही जाना जाता है। और आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारत का वित्तीय वर्ष कब से आरंभ होता है? 1 अप्रैल से, और लास्ट डेट है 31 मार्च। अब चलिए शुरू करते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 112 में। नेक्स्ट, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 110 में। अस्पृश्यताकांत मोस्ट इंपॉर्टेंट का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? 117 में। और दोस्तों, संसद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 79 में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। 4 क्वेश्चन देखिएगा। पहला है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। नेक्स्ट, भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। वहाँ भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3 है। कौन सा भाग 3 है? आर्टिकल कौन से हैं दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61 है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 है। अगला, किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो 56वां संशोधन था, जो कि 1987 में किया गया था। वह नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? तो 44वां संशोधन था, जो कि 1978 में किया गया था। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पॉलिटी के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर किए हैं। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो ही चुकी है दोस्तों। कंबाइंड पीडीएफ हमारा दिया जा रहा है अभ्यर्थियों को, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का रेलवे वाला एग्जाम 2024 का कंप्लीटेड पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। एसएससी वाला एग्जाम 2024 का भी कंप्लीटेड पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे दोनों अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं। ये भी आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक आप लोग जानते होंगे। प्रत्येक खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या डाकले क्वेश्चंस बनते हैं, तो सीट लगा दिए, सब कुछ कवर कर लिए हैं। पूरी तरह से इस सीट को रिवाइज रखते हैं। कोई भी टॉपिक यहाँ से दोस्तों, कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है, और सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन रखा गया है, वॉलीबॉल खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी। अब प्रमुख खेलों में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या, ये हमारा टॉपिक है। एक तरफ खेलों के नाम है, दूसरी तरफ खिलाड़ियों की संख्या। सबसे पहले रग्बी फुटबॉल, जिसमें 15 खिलाड़ी होते हैं। फिर 3 खेल एक साथ देखिएगा, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, क्योंकि तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं। खो खो और बेसबॉल एक साथ देखेंगे, 9 खिलाड़ी होते हैं। जिम्नास्टिक में दोस्तों 8 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है दोस्तों नेटबॉल, कबड्डी और वाटर पोलो, तीनों के साथ देखेंगे कि इन तीनों में 7 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल के प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस और टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं। पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है दोस्तों, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा अरविंद घोष। कौन है अरविंद घोष? है कहाँ से आओ दोस्तों, प्राचीन पुस्तकों से। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है, बराबर क्वेश्चंस बनते हैं, आप लोग जानते होंगे। तो इस टॉपिक से यानी प्राचीन पुस्तकों के बहुत सारे दोस्तों जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनको इस सीट में कवर किया गया है। इस सीट को आप रिवाइज रखेंगे तो बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से कवर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग।
क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर होगा अरविंद घोष। अब एक तरफ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम है, दूसरी तरफ संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेखक के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों मुद्रा राक्षस बार बार पूछा ही जाता है, लेखक विशाख दत्त हैं। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। रास तरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। अर्थशास्त्र के लेखक आप लोग जानते हैं चाणक्य या कौटिल्य। इनके 3 नाम है, एक और नाम है दोस्तों विष्णुगुप्त। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा? गीत गोविंद, जिसके लेखक जयदेव हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक एडम स्मिथ है। पॉलिटिक्स के लेखक अरस्तु हैं। मदर इंडिया के लेखक कैथरीन मेयो हैं। 3 बुक एक साथ देखेंगे, हिंद स्वराज, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और यंग इंडिया। तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट महात्मा गांधी के हैं। केसरी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की रचना है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। कॉमनवेल्थ एन बेसेंट के हैं। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या हमारा? इंडिया डिवाइडेड, मोस्ट इंपोर्टेंट लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। अल हिलाल के लेखक अबुल कलाम आज़ाद हैं। कामानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। यामा के लेखक महादेव वर्मा है। अब 3 एक साथ देखेंगे, मेघदूत, कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम। तीनों के लेखक कालिदास हैं। पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। और आईने अकबरी अबुल अकबरनामा 2 एक साथ दिया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिनके लेखक अबुल फजल हैं। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। पढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा अगला क्वेश्चन रखा गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? तो नवाबगंज पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कहाँ से आ चुका है दोस्तों? यूपी स्पेशल से आ चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूपी स्पेशल के मोस्ट क्वेश्चंस हमारी स्टैटिक के भी व करंट के भी, दोनों को दोस्तों एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस सीट में ऐसे क्वेश्चंस लगाए गए हैं जो कि यूपी स्पेशल के आपके दोस्तों सुपर क्वेश्चंस हैं, जो कि आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, स्टेट लेवल के, और रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पश्चिम बिहार की स्थापना की गई थी? तो नवाबगंज पश्चिम बिहार की। अब A to Z आप लोग चीजें कवर कीजिए। पहला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का पहला व सबसे पुराना पश्चिम बिहार नवाबगंज पश्चिम बिहार है, जो कि हमारा आंसर है। इसकी स्थापना 1957 में उन्नाव जिले में की गई थी। लोकेशन भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में इसका नाम चेंज किया गया है, सतीश चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार कर दिया गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आप लोग जानते होंगे बहुत सारे प्लेसों के नाम, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम चेंज किए गए हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या हमारा चौधरी चरण सिंह स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरनगर में। नेक्स्ट, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लखनऊ में। दोनों के साथ लगा दिया गया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस स्थान का दशहरी आम विश्व प्रसिद्ध है? मलिहाबाद। आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो श्रावस्ती है। और इसी के साथ देखेंगे उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। दोनों क्वेश्चन सबसे ज्यादा सबसे कम एक साथ सेट कर दिए जाते हैं ताकि याद रखने में आसानी हो। अगला पॉइंट देखिएगा, क्या है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? ललितपुर में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? नरौरा में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 80 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है। इसी के साथ देखेंगे उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 है और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की लंबाई कितनी है? 302 किलोमीटर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? 1859 में प्रयागराज और कानपुर के बीच में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? पंतनगर में। यूपी स्पेशल का मोस्ट क्वेश्चन है, नोट भी देख लेंगे इसी के साथ। दोस्तों, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर में स्थापित किया गया, जिसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। उसी के साथ देखेंगे केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये भी लखनऊ में। आगे बढ़ते हम लोग। 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। क्या क्या दोस्तों? पहला, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा? तो प्रतापगढ़। 1000 बार पूछा गया होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? मथुरा में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? गोरखपुर में। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या लगाया गया है दोस्तों? देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, इंडोनेशिया की राजधानी व मुद्रा क्या है? तो इंडोनेशिया की राजधानी दोस्तों जकार्ता है और मुद्रा रुपया है। ऐसे क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है। अब कहाँ से आ दोस्तों, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी मुद्राओं से पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे आप भारत के पड़ोसी देश विशेषकर क्वेश्चन यहाँ से बराबर पूछे जाते हैं। तो राजधानी के साथ मुद्रा को भी पूरी तरह से एक ही सेट में कवर करने का प्रयास किया गया है। इसको आप लोग दोस्तों पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, इंडोनेशिया की राजधानी मुद्रा क्या है? तो राजधानी जकार्ता, मुद्रा रुपया है। एक तरफ देशों के नाम, फिर राजधानी, फिर मुद्रा। सबसे पहले बांग्लादेश, राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, मुद्रा है कि नगुलटरम है। हमारे द्वारा 100% दिया जा रहा है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाएगा। जरूरत है आप लोगों को गंभीरता से दोस्तों प्रिपरेशन करने की। 2 बार आप लोगों को बैठने का मौका मिला एग्जाम में। अब दोस्तों इस वैकेंसी को ऐसे ही अपने हाथ से न जाने दें।
नेक्स्ट है नेपाल, राजधानी काठमांडू है, मुद्रा रुपया है। पाकिस्तान, राजधानी इस्लामाबाद है, मुद्रा यहाँ की भी रुपया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्या दोस्तों, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, मुद्रा अफगानी है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा युआन है। ईरान की राजधानी तेहरान है, मुद्रा रियाल है। इराक की राजधानी बगदाद है, मुद्रा दिनार है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मुद्रा रुपया है। बहरीन की राजधानी मनामा है, मुद्रा दिनार है। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है, मुद्रा तुगरिक है। मालदीव की राजधानी माले है, मुद्रा रुपया है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, लेबनान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजधानी बेरूत है, मुद्रा पाउंड है। कुवैत, राजधानी कुवैत सिटी है, मुद्रा दिनार है। वियतनाम, राजधानी हनोई है, मुद्रा डाग है। ओमान, राजधानी मस्कट है, मुद्रा रियाल है। जापान, राजधानी टोक्यो है, मुद्रा एन है। फिर दोस्तों कतर, राजधानी दोहा, मुद्रा यहाँ की भी रियाल है। तुर्की की राजधानी अंकारा, मुद्रा यहाँ की लीरा है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रखा गया है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन स्टैटिक जीके से आ गया है दोस्तों। हम लोग क्या करेंगे, हमारे जितने भी टॉपिक्स है स्टैटिक जीके के, जहाँ से बराबर क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे को हमारा दोस्तों हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा मिसलेनियस, विविध हो, पूरा जीएस हो, इन सब के जो मोस्ट हमारे क्वेश्चंस निकलते हैं, जो कि आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया गया है। इस सीट में ऐसे क्वेश्चंस रखे गए दोस्तों कि अगर आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो जीके और जीएस के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए आपको पूरी तरह से कवर रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है तो क्या है दोस्तों? इसका वाहक विषाणु है। नेक्स्ट है, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है तो भी विषाणु है। नेक्स्ट, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। नेक्स्ट, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, डेंड्रोलॉजी में का संबंध किससे है? 1000 बार पूछा गया, झाड़ियों के अध्ययन से। नेक्स्ट, पोडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का, मिट्टी का। नेक्स्ट, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? गूदेदार पुष्पासन। नेक्स्ट, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? वो साइकस है। नेक्स्ट, सौर विकिरण किसके द्वारा मापा जाता है? पायरोमीटर के द्वारा। अगला है, किसके द्वारा जल का शुद्धिकरण किया जाता है? क्लोरीन के द्वारा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? पुणे में। फ्रियान का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो वाष्पीकरण के द्वारा। नेक्स्ट, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। चुंबकीय डिस्क, 2 क्वेश्चन एक साथ देखेंगे। पहला, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो आयरन ऑक्साइड की। और इसी के साथ देखेंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो सिलिकॉन की। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने इसलिए एक साथ सेट कर दिया गया है। नेक्स्ट, डायनेमो के सिद्धांत पर आधारित है, फैराडे के नियम पर। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? अप्सरा। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाम के संलयन की प्रक्रिया पर। और मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दबाव की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया, गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य से? वायलिन से है। कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। और नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी। नेक्स्ट, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य से? तबला से है। महान न्यायाधीश यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? 76, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। नेक्स्ट, पुलिस व्यवस्था की सूची का विषय? राज्य सूची। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या लगा गया है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक ने कलिंग पर का आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। ध्यान रखेंगे। चरक किसके दरबार का प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क के। और तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया? अशोक के। नेक्स्ट, आप देखते होंगे दोस्तों इसकी क्वालिटी क्वांटिटी के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि आपके सभी वन एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाएगा। नेक्स्ट, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने। सिजदैम पाबोस प्रथा किसने चलवाई? बलबन ने। अस्थायी सेना की प्रथा किसने प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी ने। और राष्ट्रीय दिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हम्पी से। कबीर के उपदेशों का संग्रह बीजक है। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य। हुमायूं नामक की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। आगे बढ़िए। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में। अकबर नामक की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। और भारत में मनसबदारी प्रथा किसने प्रारंभ की? अकबर ने। छठे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट, सहायक संधि किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? लॉर्ड लिटन ने। 10 मई 1857। डेट जरूर ध्यान रखेंगे। को सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। सत्याग्रह प्रकाश किसकी कृति है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। नेक्स्ट, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? बी.डी. सावरकर। गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। और टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भागीरथी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या दोस्तों,
इडुक्की परियोजना किस नदी पर संचालित है? पेरियार नदी पर। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? समताप मंडल में। मौसम संबंधी घटनाएं किस मंडल में घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में। और नरसिंघम समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सुधार से। नेक्स्ट, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 280 हम लोग बात कर चुके हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी का स्थापना कब हुई थी? 1952 में। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक की रचना किसने की थी? भास्कराचार्य ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? गीतांजलि के रचनाकार कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। साकेत की रचना किसने की थी? मैथिली शरण गुप्त ने। भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का उदाहरण? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। और क्षत्रिय किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्री नेता है? असम का। अब 4 क्वेश्चन एक साथ। पहला है, कलिंग पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था? विज्ञान के क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था? साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था? साहित्य के क्षेत्र में। और पुलित्जर पुरस्कार के क्षेत्र में दिया था? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में। अपडेट रहेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा क्वेश्चन? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। और किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के है। आगे बढ़ेगा। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? भगवा नदी। कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? दत्तदुर्ग ने। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।